नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे क्लोरीन बम पर बैठे मरुधरा के कई शहरों के बारे में, और बात होगी बीकानेर में यूएस आर्मी के साथ हमारे युद्धाभ्यास की, और मिलवाएंगे यातायात पुलिस के स्पेशल 40 जीवन रक्षकों से, और साथ ही बात होगी किसानों के रण की। राहुल की एंट्री होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से है। स्कूल फीस पर सुप्रीम फैसला आया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुनवाई चल रही थी, और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। छात्रों से 100%, 100% पूरी की पूरी फीस लेने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी स्कूल्स हैं, उनको फीस लेने की परमिशन यानी अनुमति मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने फीस लेने की परमिशन दे दी है। 6 मासिक किश्तों में फीस लेने की अनुमति है, यानी एक साथ नहीं देना है, एक साथ भार नहीं पड़ेगा। 6 किश्तों में वो फीस अभिभावक दे सकते हैं और स्कूल 100% फीस लेंगे। 5 मार्च 2021 से स्कूल फीस ले सकेंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन को 5 मार्च 2021 से 6 मासिक किश्तों में 100% स्कूल फीस लेने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल फीस का भुगतान न करने के आधार पर छात्रों को न तो निष्कासित कर सकते हैं, न ही परीक्षा परिणाम को रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसने प्रबंधन को केवल 60% से 70% ट्यूशन फीस एकत्रित करने की अनुमति दी थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2019-2020 में जो स्कूलों ने तय फीस की थी वो अभिभावकों को देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 100% फीस, किसी तरह की रियायत नहीं, किसी तरह की छूट नहीं। और जयपुर से सहयोगी सचिन कुमार और महेश दाधीच इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सचिन, कोर्ट की रीजनिंग सामने आई है। बिल्कुल, देखिए कोर्ट का ये मानना था कि जिस तरह से स्कूलों की जो दलील थी कि उनके भी अपने खर्चे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, लैब तैयार उन्होंने किए। उसके अलावा उन्होंने पूरे कोरोना काल के अंदर जो है वो अभिभावकों माफ कीजिएगा टीचर्स को जो है वो फीस का भुगतान किया है। तो ऐसे में उनको अधिकार है, और जो फीस एक्ट है राजस्थान का वो इन पर लागू नहीं होता है। इस तरह की दलीलें थी और उसको कोर्ट ने माना है और स्टे कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के 18 दिसंबर का जो आदेश था राजस्थान हाईकोर्ट का, उसको स्टे कर दिया है और ये कह दिया है कि 20-21 के सेशन यानी कोरोना काल की पूरी फीस अदा करनी होगी अभिभावकों को। हालांकि ये बात जरूर कही गई है कि जो फीस अगर बढ़ा दी थी इस सीजन में तो वो नहीं मानी जाएगी। 19-20 की जो फीस थी वो पूरी फीस देनी होगी। ट्यूशन फीस का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। पूरी फीस यानी सारे कंपोनेंट जो है वो अभिभावकों को देने होंगे। और जो अभिभावक ये सोच के बैठे हुए थे कि राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर उन पर लागू होगा, उनके लिए बड़ी निराशा हाथ में लगी है, क्योंकि अभिभावक मान चुके थे कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो आदेश है उसी के आधार पर जो है 60% और 70% ट्यूशन फीस उनको अदा करनी होगी। लेकिन अब ये जो आदेश है वो लाखों अभिभावकों को झटका है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से जो AAG मनीष सिंघवी थे, उन्होंने जोरदार पैरवी की थी। उन्होंने कहा था कि बैलेंस एक ऑर्डर हाईकोर्ट का आया है और हाईकोर्ट का जो आदेश है वो राजस्थान सरकार के 28 अक्टूबर के जो कमेटी की रिपोर्ट थी, जो कमेटी सरकार ने बनाई थी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए स्कूल 60%, वहीं सीबीएसई से जुड़े हुए स्कूल जो है 70% ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इस कमेटी के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला था, लेकिन राज्य सरकार की दलीलों को नकार दिया गया। अभिभावक संयुक्त समिति की ओर से भी दलीलें दी गई थी। उनकी ओर से कहा गया था कि स्कूलों का इतना खर्चा नहीं हुआ जिस तरह का खर्चा बताया जा रहा है, ऑडिट करवा ली जाए। लेकिन तमाम तरह की चीजों को नकारते हुए फिलहाल जो है अंतरिम आदेश दे दिया गया है, स्टे कर दिया गया है राजस्थान हाईकोर्ट के 18/12 के आदेश को, जिसमें एक बैलेंस आदेश स्टेट बोर्ड के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी इस फैसले के दायरे में आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए तमाम स्कूल इस फैसले के दायरे में आ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध रखने वाले स्कूल हो। तमाम स्कूल राजस्थान के छोटे बड़े सभी स्कूल जो हैं वो इस आदेश के दायरे में आएंगे, पूरी फीस वो वसूल कर सकते हैं। हालांकि बात जरूर कही गई है कि 6 किस्तों में आप फीस की अदायगी करेंगे अभिभावक, और इसके साथ ही ये बात भी कही गई कि अगर किसी वजह से कोई अभिभावक फीस नहीं दे पाता है तो जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 10वीं के और 12वीं के, और राजस्थान में 8वीं भी बोर्ड है, ऐसे में उन बच्चों को परमिशन लेटर जारी किए जाएंगे। फीस के नाम पर उनके परमिशन लेटर नहीं रोके जाएंगे, किसी भी बच्चे को जो है परेशान नहीं किया जाएगा, स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। खास करके बोर्ड कक्षाओं का इसमें जिक्र किया गया है कि जिन अभिभावकों के, जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम है, वो अगर फीस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि देखिए पहली जो किस्त है वो 5 मार्च को बताई गई है कि 5 मार्च को पहली किस्त जाएगी 5 मार्च से, और बोर्ड एग्जाम अमूमन मार्च में होते हैं। हालांकि भी कोरोना की वजह से बोर्ड एग्जाम आगे खिसक जाएंगे, लेकिन ये कहा गया है कोर्ट के थ्रू। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाखों अभिभावक है, उनको निराशा हाथ जरूर लगी है, और स्कूलों को एक बड़ी राहत मानेंगे इस आदेश के बाद। ठीक है महेश, आपके पास आ रहा हूं। देखिए कोर्ट ने ये माना कि स्कूलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए, खासकर ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और इसीलिए वो पूरी फीस वसूल कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम फैसला है, लागू होगा, लेकिन ऐसे भी अभिभावक हैं जिनके पास या तो मोबाइल नहीं था, या वाईफाई नहीं था, या लैपटॉप नहीं थे, जिसकी वजह से वो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस में उनको प्रेजेंट नहीं करवा पाते थे। उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया है। अब क्या कोई रिएक्शन आए हैं? देखिए बिल्कुल ये अभिभावकों के लिए बड़ा झटका है, और जो अभिभावक लंबे समय से फीस मामले को लेकर के एक बड़ा आंदोलन प्रदेश में कर रहे थे, और जिनकी ये मांग थी कि ये जो तमाम फीस है जो कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान की जो तमाम फीस थी उसको पूरी तरह से शून्य किया जाए, यानी कि बिल्कुल माफ किया जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सितंबर में हाईकोर्ट का फैसला था और कहा गया था कि 70% तक जो ट्यूशन फीस है वो आपको चुकानी होगी, तो उस पर कई हद तक सहमति बनी थी। और एक तरफ निजी स्कूल संचालक भी जो है धरने, प्रदर्शन और आंदोलन पर उतारू हो गए थे, और दूसरी तरफ पेरेंट्स के भी जो लगातार आंदोलन चल रहे थे। उसके बाद राज्य सरकार की एक कमेटी बनी, और अक्टूबर में एक कमेटी ने तय किया कि 60% जो है वो फीस यहां पर चुका दी जाएगी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आ गया है, और तब फिर ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट के और राज्य सरकार की जो सिफारिशें हैं उनका यहां पर कहीं ना कहीं जो है अभिभावकों के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 6 किस्तों में यह भुगतान यहां पर किया जा सकता है, और साथ ही में जो आपने ये बात कही है कि उन अभिभावकों के लिए बड़ी समस्या हो सकती है, जिस तरह से जो अभिभावक ये कह रहे थे कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस तक नहीं ली थी, और ऐसे अभिभावक हैं उनसे भी जो प्राइवेट स्कूल है उनकी तरफ से लगातार फोन कॉल्स और उन पर मैसेज करके फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा था। एक तरफ जहां पर पहले ही 70% तक की जो ऑनलाइन की जो बात कही गई थी, 70% तक की जो फीस का भुगतान करना था, उस मामले के आने के बाद में भी जो है पूरी की पूरी फीस वसूल जो है वो जो तमाम स्कूल हैं, निजी स्कूल, वो दबाव बना रहे थे, और जो है पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उन पर ये फीस का दबाव लगातार बनाया जा रहा था। लेकिन अभी ये जो फैसला है निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूलों के फायदे में या उनके हितों की तरफ जो है वो इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभिभावकों को जो है ये एक बड़ा झटका यहां पर लगा। अभिभावकों का जो रिएक्शन है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, और जो संयुक्त अभिभावक संघर्ष समिति है जिसने कि लंबे समय से ये आंदोलन जो है ये फीस मामले को लेकर के चला रही थी, उसने भी अभी इस मामले में निराशा जताई है, और साथ ही में अब आगे की जो रणनीति है उसे तय करने का ऐलान किया है। लेकिन फिलहाल ये बात सही है कि जो मार्च महीने से लेकर के दिसंबर महीने तक की जो फीस थी, जिसमें कि 70% तक ट्यूशन फीस का वसूला जाना था, और स्कूल्स को ये अनुमति भी मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार अब जो तमाम प्राइवेट स्कूल हैं वो पूरी की पूरी फीस वसूल कर सकेंगे, और ये महंगाई के इस दौर में अभिभावकों के पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है मार यहां पर जो है वो सामने आई है। और ऐसे में एक सवाल ये बनता है सचिन कि क्या अभिभावक या फिर सरकार हायर बेंच को अप्रोच करेगी, अपील करेगी? देखिए बिल्कुल ये खंडपीठ का जिस तरह से निर्णय है तो इसमें संभावना बनती है कि आगे अपील भी की जाए, और क्योंकि सरकार ने कहीं न कहीं ये फेवर दिखाया था कि वे अभिभावकों के हितों की रक्षा करेंगे, और अभिभावकों के जो नुकसान जिस तरह का लॉकडाउन में हुआ था कि क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था, इस दरमियान जो है उनकी कमाई नहीं थी, उनकी रोजी रोटी पर भी संकट बनाया था। इन्हीं मानवीय आधारों पर यह निर्णय दिया गया था, और कोर्ट ने भी कई हद तक जो है पेरेंट्स को रिलीफ इसी आधार पर दी थी कि जो पेरेंट्स इस लायक नहीं है कि वे पूरी की पूरी फीस चुका सकें, ऐसे में उन्हें मैं महेश आपको रोक रहा हूं इसी सवाल
पर मैं लौटूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक निजी स्कूल संचालक हैं संदीप बख्शी जी, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप जी, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सेशन भी ऐड कर रहा हूँ जी। चलिए, तो ये एक बड़ी राहत जरूर है, एक खुशखबरी है निजी स्कूलों के लिए जो अभी ब्रेकिंग न्यूज के रूप में आई है। ये राहत पेरेंट्स और स्कूल वालों के लिए उतनी ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डाउट और जो एक तरह से आपस में मतभेद था वो दूर हो गया है, और मतभेद दूर होके एक आपस में आगे बढ़ने का रास्ता खुला है, क्योंकि फीस तो जो एक रीजनेबल होनी चाहिए वो कोर्ट ने डिसाइड करी है। ये पेरेंट्स के लिए किस तरह से राहत है, आप इसको पेरेंट्स के लिए किस तरह से राहत देख रहे हैं? पेरेंट्स के पॉइंट, उन्होंने पेरेंट्स के वजह से राहत इसलिए है कि उन्होंने किस्तें कर दी है कि जो आप पेरेंट को 6 किस्तों में देने के लिए, तो ये राहत ही हो गई। बड़ी हुई फीस नहीं करी है, पुरानी फीस करी गई है, तो इस तरह से राहत इस तरह से, अगर सपोज कोई नई फीस होती तो पेरेंट पर और भार पड़ता, किस्तें नहीं होती तो और भार पड़ता, तो किस्तें भी कर दी, बच्चे को एग्जाम देने के लिए भी अलाउ कर दिया, डिबार भी नहीं करने के लिए कहा है, तो इस तरह से। तो ये जो टर्म सेट किए हैं ये पूरी तरह से फॉलो हो, इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? ये फॉलो तो स्पिरिट में इसलिए होगा क्योंकि जब स्कूल्स को फीस मिलेगी, बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, तो क्यों पेरेंट अपने आप में खुश होकर अपने आगे बढ़कर मिलके काम करेंगे, इसलिए कोई ऐसी मतभेद नहीं है। प्लस जो लोग नहीं, जिनको जॉब लॉस हो गया है, जिनको प्रॉब्लम आई है, उसके लिए कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि आप उनकी समस्याओं को कागजों के देख के इवेल्युएट करके उनकी मदद करें, तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। संदीप जी, देखिए, कुछ ऐसे स्कूल्स रहे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जिन्होंने स्टाफ की छटनी की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना 100% स्टाफ ही कैरी फॉरवर्ड किया उस पीरियड में। दूसरी बात यह है कि कुछ स्कूल्स ऐसे भी रहे जो लॉकडाउन की मार सह नहीं पाए और बंद हो गए। उनकी रिकवरी का या उस स्टेट की बहाली का कोई रास्ता इससे निकलता दिख रहा है आपको? देखिए, क्या है कि अगर पेरेंट उस स्कूल को, पहली बात तो स्कूल को वो स्कूल चलाना चाहिए। अब सिचुएशन में बच्चों को एजुकेशन, देखो बच्चा कहीं भी नई जगह जाएगा तो उसके ऊपर दुगना भार पड़ेगा फाइनेंशियली, तो स्कूल को चलाना चाहिए। पेरेंट्स से बैठ के आपस में समन्वय निकाल के किस तरह फीस भी मिले और बच्चे पढ़ भी जाए, तो अच्छा रास्ता रहेगा। यूनिफॉर्म, कपड़े, किताबें खरीदना पेरेंट्स के भार पड़े, इसलिए अच्छा है कि उसी स्कूल में पढ़ के और आगे निकले। ठीक है संदीप जी, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस सवाल का जवाब मैं महेश से खंगाल रहा था वो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। अभी भी सरकार के पास एक ऑप्शन ये है कि वो हायर बेंच को अप्रोच करे, अपील करे। अब सरकार ऐसा करती है या अभिभावक संघ ऐसा करता है, ये देखना होगा। देखिए, कानून के जानकार की अगर बात करें स्वप्निल, तो रास्ते कम ही सरकार के पास है, क्योंकि देखिए हायर बेंच या लार्जर बेंच का गठन सुप्रीम कोर्ट में तभी होता है जब कोई संविधान से जुड़े हुए कुछ प्रश्न होते हैं। इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल फीस एक्ट से जुड़ा हुआ मामला था, और फीस एक्ट को लिए जो डिवीजन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की वो काफी होती है इस बात में फैसला लेने के लिए। ऐसे में ये बात तो, इस बात की गुंजाइश तो देखिए कमी नजर आती है। हालांकि देखिए ये जो कानून से जुड़ा हुआ विषय है, इसको जब खंगाला जाएगा, कोई रास्ता निकाला जाएगा, वो एक बात अलग हो सकती है। लेकिन जो अभी स्थिति निकल के सामने आ रही है वो ये है कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, फाइनल आर्गुमेंट होना जरूर शेष है। अंतरिम आदेश दिया गया है, लेकिन जो अंतरिम आदेश दिया गया है उसी के आसपास ही मान के चला जा रहा है कि फाइनल आर्गुमेंट है। सरकार के पास जो एक मौका वो ये है कि सोमवार को इस मामले पे फाइनल बहस होनी है। उसमें अगर कोई नया तर्क, कोई नया ऐसा कानून या कोई ऐसी दलील राजस्थान सरकार या जो अभिभावक संघ है वो रख सकें, तो कुछ उम्मीद जो लगती है कि शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ विचार कर सके। लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है वही फाइनल आदेश माना जाएगा। अब इसमें पुनरीक्षण याचिका लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती, लार्जर बेंच में जाया जा सकता है, नहीं जा सकता, ये बहुत बाद का विषय हो गया है। क्योंकि सेशन शुरू हो चुके हैं, स्कूलें शुरू हो चुकी हैं, तो अधिकतर लोग जो हैं वो वैसे ही, मैं कह रहा हूं कि फीस की अदायगी हो जाएगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, ये मान के चलिए कि निजी स्कूलों की तरफ से जो वसूली है वो भी शुरू हो जाएगी। हालांकि 5 मार्च का जो समय जरूर दिया गया, लेकिन हेमलता शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर है। हेमलता जी, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी, थैंक यू सो मच सर। ये जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, इसे किस रूप में देख रही हैं आप? पूरे प्रदेश के 50,000 स्कूलों की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और ये खाली स्कूलों के ही नहीं, अपितु 11 लाख कर्मचारी जो इसके अंदर काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर आई है। और अभिभावकों के साथ में मिलते हुए और उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और फीस उनको जो देनी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत ही आगे की फीस
ली जाएगी, जो कि विगत सत्र की 100% फी वसूली के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और वास्तव में फैसला बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए शुक्रिया हेमलता जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और महेश आपका और सचिन आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जो फीस की फांस थी जो लॉकडाउन पीरियड के मिड में कहीं शुरू हुई थी और उसके बाद कंटिन्यूअस मरुधरा में रही, कभी अभिभावकों के प्रदर्शन हुए, कभी टीचर्स के प्रदर्शन हुए, कभी निजी स्कूलों के प्रदर्शन हुए, एक तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एक क्लोजिंग चैप्टर हो सकता है। हालांकि क्या कानूनन कोई और रास्ता बनता है, ये इसके लिए कानून के जानकारों से बात करनी होगी, लेकिन अमूमन फिलहाल कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, जैसा कि सहयोगी सचिन भी कह रहे थे। ऐसे में अब निजी स्कूलों को परमिशन मिल गई है 100% फीस की। 2020-2021 में अगर उन्होंने फीस बढ़ाई है तो वो नहीं ले सकते, लेकिन 2019-2020 में जो फीस का मॉड्यूल था क्लासेस का, वो उस फीस को 100% ले सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स भी हैं। अभिभावकों पर दबाव न बनाया जाए, अगर फिलहाल वो पैसे देने की स्थिति में नहीं है तो उनके बच्चों को निष्कासित न किया जाए। अगर वो एग्जाम्स में, बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं तो वो भी करें, क्योंकि पेरेंट्स के पास 6 किश्तें देने का ऑप्शन है। उन्हें यह बोला गया है 6 किश्तों में वो पूरी फीस दे दें। के बाद स्वागत है आप सभी का। मरुधरा में किसान आंदोलन को धार देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 फरवरी को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल किसान रैली भी करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किसानों के साथ कांग्रेस का हाथ, आंदोलन को धार देने की तैयारी, रण में राहुल की एंट्री। पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर मरुधरा में भी कांग्रेस किसान आंदोलन को धार देने में जुट गई है और राहुल गांधी को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली गई है। 12 और 13 तारीख को राहुल गांधी प्रदेश में किसानों के बीच पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी 13 फरवरी को नागौर जिले के मकराना के दौरे पर रहेंगे। यहां राहुल गांधी किसान सभा को संबोधित करेंगे और इसकी तैयारी को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस तैयारी में कोई कोताही न हो, इसलिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई दिग्गज नेता खुद तैयारियों का जायजा लेने मकराना पहुंचे हैं। और गंगानगर जिले में पहले पीलीबंगा कृषि उपज मंडी में वहां पर किसानों को संबोधित करेंगे, फिर गंगानगर जिले के पदमपुर कृषि उपज मंडी में संबोधित करेंगे और 13 तारीख को मॉर्निंग में किशनगढ़ उतर करके एयर स्ट्रिप के ऊपर वहां से आकर के और किसानों से संवाद और चर्चा करते करते यहाँ पर मकराना में एक बड़ी सभा जिसमें किसानों को संबोधित करके उनको संबल प्रदान करेंगे। कांग्रेस हमेशा किसानों के हक के साथ खड़ी रही है, ये दावा खुद उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने किया है। पूरे देश के अंदर किसान के आंदोलन के अंदर पूरी हमारे राजस्थान की सरकार, राजस्थान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग, हम लोग भी यहाँ पर पूरी कमर कसे हुए हैं और जिस प्रकार किसान के हक के अंदर जब तक ये संशोधन वापस नहीं लिए जाते, किसानों के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। किशनगढ़ से नागौर तक वो सड़क से आएंगे, सड़क मार्ग से, और नागौर के अंदर एक विशाल जनसभा, किसान सभा का आयोजन। जाहिर है कि दिल्ली से सटे राज्यों में किसानों का आंदोलन बड़ा रूप ले चुका है। ऐसे में कांग्रेस इस मौके को भुनाना जा रही है। राहुल गांधी आए दिन किसानों के समर्थन में बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में अब राजस्थान में किसानों के बीच आकर राहुल गांधी अपनी मुहिम को और धारदार बनाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए नागौर से महेंद्र विश्नोई की रिपोर्ट। बजट सत्र से पहले बीजेपी का मंथन 10 फरवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में जुट चुकी है। बीजेपी ने मंगलवार को 11 बजे एक बैठक बुलाई है। विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर इसमें चर्चा होगी। सुबह 11 बजे नापक्ष लोकसभा में विधायक दल की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें पूरी विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये दिख रहा है कि इस सत्र में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफी, इस तरीके के तमाम मुद्दे रहेंगे जिन पर मुझे लगता है कि सदन में भी एक सघन चर्चा की आवश्यकता रहेगी। अभी विधायकों से संपर्क हुआ तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से लेके और कुछ प्रदेशव्यापी मुद्दों पर प्रश्न भी लगाए हैं और बाकी दूसरे अन्य उपायों के जरिए अपनी बात को उठाने की कोशिश करेंगे। सूबे के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि देश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण
होने चाहिए। उन्होंने कहा, अलग अलग अंचलों की लोक संस्कृति और लोक कलाओं को एक सूत्र में पिरोकर रखने की प्रमुख आवश्यकता है। उन्होंने आह्वान किया कि साझा सांस्कृतिक विरासत को माध्यम बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को सही मायनों में साकार करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। कलाकार और शिल्पकार देश के अन्य राज्यों में तथा अन्य प्रांतों के कलाकार हमारे सदस्य राज्यों में कला प्रदर्शन करने के साथ वहां की कला और संस्कृति से जुड़ सके। यह क्रम निरंतर चलता रहे ताकि हमारे कलाकार अन्य राज्यों की कलाओं से कुछ सीखकर अपनी कला को सामयिक और दर्शनीय बना सके। 2 साल से ज्यादा कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है। वहीं सरकार रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स पर मेहरबान दिखाई दे रही है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स नियुक्तियां पा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से अहम पदों पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, पूर्व वित्त सचिव गोविंद शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अरविंद मायाराम, मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष। वहीं पूर्व एसीएस वित्त प्रेम सिंह मेहरा, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त, पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष।